Time to now cut across to the Aaj Tak Panchayat. Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray is speaking ahead of the upcoming Maharashtra State Assembly elections scheduled for the 15th of October. मतलब एक अभिमान की बात है कि हम भी पूरे दुनिया के साथ विश्व की खोज करने में आगे जाने की सोच रहे हैं। जैसे मार्स के ऊपर हम जा रहे हैं अभी, मंगल पर, वहाँ जीव सृष्टि है नहीं है, पानी है नहीं है, हम टीवी पे देखते हैं, आज तक पर देखते हैं, हमारा शटल चला गया है, लेकिन साथ में मतलब हम मंगल पे पानी ढूंढते हैं, लेकिन गांव वाले अगल बगल में पानी ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेगा पानी, कहाँ मिलेगा पानी? वहां पे जीव सृष्टि की खोज। क्या मंगल पर कोई जी रहा है, नहीं जी रहा है? भाई अपने देश में जो जी रहे हैं उनकी सोचो जरा, उनके पेट में थोड़े दो और तो दे दो, अनाज दे दो। मैं आज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा कि ये जीडीपी क्या होता है, ये क्या होता है, डॉलर कितना ऊपर गया है, वो नीचे कभी आएगा, रुपया कैसे, वो मेरे बस की बात नहीं। उसके लिए काफी बड़े बड़े लोग हैं। कौन है वो लोग जिन्होंने पानी छीन लिया, 2 जून की रोटी छीन ली? कौन है वो लोग जिन्होंने आज तक राज किया? कौन है वो? कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं। और इसलिए मैं तो एकदम सिंपल चीज, रोटी कपड़ा मकान, क्या हमने पूरी की है ये जरूरत? आज भी मैंने ये सारी चीजें दिखाई है आपको। मैंने जब प्रेस ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा था कि चुनाव में चुनावी घोषणा होती है, मैं आपको टीवी दे दूंगा, दे दीजिए टीवी। टीवी चलाने के लिए बिजली है, और अगर टीवी दे भी दे, फ्री टीवी, चलो दे दिया, घर में लगा दिया, क्या देखेंगे? घोटाले। यही देखने के लिए टीवी की क्या जरूरत है? तो मैंने यही कहा कि मैं आपको टीवी नहीं दूंगा, मैं एयर कंडीशन, फ्रिज वगैरह वगैरह वो सारी बातें नहीं दूंगा, लेकिन वो खरीदने की ताकत दूंगा, वो खरीदने की ताकत दूंगा जिसकी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि अभी विजन डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने पेश किया है, ये तो और बड़ा था, लेकिन साहिल ने कहा थोड़ा कम करे तो अच्छा है। मतलब दूरदृष्टि की थोड़ी उसने शॉर्ट सेट की मेरी, थोड़ी एडिट करके, और बहुत कुछ सारी चीजें हैं। तो चलो बातें करना शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एक नारे से जीत जाता है, आपको 13 मिनट बताने पड़े, क्योंकि कहने में ही वो जीत गया। यस, क्योंकि फिर थोड़ा मराठी का इस्तेमाल करूंगा। देशाचे आणि महाराष्ट्राचे 3-13 वाजलेले आहेत, त्याच्यामुळे 13 मिनट तो लगेंगे दिखाने के लिए। एक ऐसा शख्स सपने देख रहा है जिसकी हथेली खाली है। आपको पता है इस सियासी घालमेल में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल में तो है। दिल से सत्ता नहीं मिलेगी, दिल से सियासत नहीं मिलेगी। दिल से दिल जोड़ा जा सकता है, हाथ में, हाथ से तो जेब कतरा तो हाथ से काटता है जेब। आपके दिल, आपका दिल बीजेपी से मिल चुका है? मेरा तो मिल चुका है। मुश्किल कुछ मन में संदेह है? मुश्किल क्या? और मैंने दिल का भी काम करवा लिया है 2 साल पहले, अब सब साफ है। बीजेपी के दिल में छेद है? वो मेरी तो एंजियोग्राफी वगैरह करके देखा है, कहाँ वो तो ठीक हो अभी गया। ठीक है, वो तो ठीक है। तो ये अंदर की बात है, मतलब दिल की। मुश्किल क्या हो रही है? आपके लोग चाहते हैं आप ही चेहरा रहे हैं, बीजेपी नहीं चाहती। मैं मानता हूं कि इस विषय पर हम बातें करेंगे, लेकिन इससे दुनिया यानी लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। जो मैंने विजन डॉक्यूमेंट में कहा कि जो सिंपल चीज है, हम तो जैसे बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन लोगों के सामने सवाल है। मेरा अनुभव मैं कहता हूं, पिछले चुनाव के दरमियान मैं कैंपेनिंग कर रहा था, मैंने देखा खेतों में बहुत सारी महिलाएं काम करती है, और वो महिलाएं पोती से लेकर दादी तक, नानी तक, उस उम्र की महिलाएं काम करती है। फिर जब मैं रुक कर उनके साथ बात की, सारी महिलाएं आ गई, मैंने कहा मावशी नमस्कार, आजी नमस्कार, काय ग बाळा काय म्हणतेस तू, ताई काय करतेस? फिर मैंने, उनको पता नहीं, शायद उन्होंने पहचाना होगा, नहीं पहचाना मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो बड़ा आदमी सामने खड़ा है, वो खड़ी हो गई। मैंने पूछा कैसा चल रहा है? तो बोले कुछ नहीं, पानी नहीं है, देख सूखा है। तो आगे क्या करोगी? आगे क्या करेंगे, थोड़े दिन इंतजार करेंगे, नहीं तो दूसरे गांव चले जाएंगे। तब सच कहता हूं, मुझे शर्म आ गई कि मैं उनके सामने खड़ा था कि आप मुझे वोट दे दो, मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा। वो बोले ठीक है, मतलब बोली नहीं, ये मन की बात ऐसे लगा कि तू जो सारी बातें बोल रहा है कल की, चुनाव बीच में है, कल अगर तू जीत कर आएगा, वहां बैठेगा, तो कल तू सपना देखेगा, लेकिन आज उसके बीच में रात है, वो रात कैसे गुजारो बोल। ये मेरी पोती है, घर जाने के बाद उसको खाना क्यों खिलाओ बोल, चूल्हा कैसे जलेगा? उनका चूल्हा नहीं जल रहा है,
तो ये सारी जो बातें हैं ना, इसके पीछे इसके लिए किसी ने कुछ सोची नहीं है। और मैं सोचता हूं कि ये दे दूं, जैसे मैंने अभी कहा कि ई प्रबोधन, ये मैंने करके दिखाया है, ये सपना नहीं है। मैं बहुत साल पहले बाला साहब ने एक कोशिश की थी कि जो हमारे विद्यार्थी है उनके पीठ पर कितना बोझा रहता है पाठ्य पुस्तकों का। तो बाला साहब कहते थे यार ये क्या है, छात्र है कि जानवर है। तो मैंने कोशिश करके करके ये ढूंढ लिया है कुछ सोल्यूशन। इसमें पूरा सिलेबस है। कहाँ? आणि आपली सूर्यमाला। देखो इसमें भी सूर्यमाला है। प्रकरण पहिले, तारे आणि आपली सूर्यमाला। आपली सूर्यमाला ही सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्र या अवकाशीय वस्तूंनी बनलेली आहे। त्यांना खगोलीय वस्तू असं म्हणतात। सूर्य हा एक तारा असून त्याभोवती सर्व 8 ग्रह पृथ्वीसहित। आप देख लो, ऐसे लगता है कि फिर से स्कूल में जाए। नहीं, हम बार बार ये सोच रहे हैं कि इसकी कीमत क्या होगी जो आपने दिखाया। कीमत शिक्षा से ज्यादा कीमत होगी क्या? सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम जो है उसमें नहीं, ये मेरे समझ के बाहर है। पर कैपिटा इनकम नहीं, कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाने के लिए अगर उनको हम एजुकेट नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा कैसे? उद्धव जी, महाराष्ट्र की जो हालत है आर्थिक, आप इस पे गर्व मत कीजिए कि महाराष्ट्र सबसे पैसे वाला राज्य है। महाराष्ट्र में जितनी बड़ी तादाद यहाँ पर बेरोजगारों की है, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की है, ग्रामीण क्षेत्रों में, विदर्भ के इलाके में मुश्किल है, मराठवाड़ा के इलाके में मुश्किल है। क्या आपको लग नहीं रहा है कहीं चीजें डिरेल्ड हो रही हैं? क्योंकि जो सपना शिवसेना के जरिए महाराष्ट्र को बनाने का देखा गया, वो झटके में उस टेक्नोलॉजी और विकास के नारे में खो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपका था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं। जैसे आपका टीवी, मैंने कहा टीवी पे क्या दिखा रहे हैं आप? घोटाले दिखा रहे हैं, तो टीवी का उपयोग क्या है? फिर टीवी का भी उपयोग क्या? क्यों ले लोग टीवी? ये टेक्नोलॉजी है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उपयोग आप कैसा करते हैं? तो मैंने ये दे दिया है कि छात्रों के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो मैं कम करके रहूंगा। और पहले तो मैंने कहा था कि म्यूनिसिपैलिटी और जिला परिषद के जितने सारे छात्र हैं उनको दे दूंगा, लेकिन अब मैंने सोचा है कि 8वीं कक्षा के सारे छात्रों को मैं टैब दे दूंगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी, ये मेरा वचन है। खर्चा है ना, खर्चा किस बात का खर्चा नहीं है, लेकिन किसके साथ आप उसकी तुलना करते हैं। एजुकेशन देने के लिए अगर 2 पैसे खर्च हो रहे हैं तो होना चाहिए, क्योंकि अगर लोग सीखेंगे नहीं तो राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? फिर आप उनको रोजी रोटी कैसे देंगे? नौकरी कहां से लाएंगे आप? इसलिए शिक्षा सब तो जरूरी है। और मैं देखूंगा कि मेरे महाराष्ट्र का एक भी छात्र या एक भी विद्यार्थी ऐसे नहीं रहेगा, अगर वो स्कूल तक नहीं आ रहा है तो स्कूल उसके घर तक जाएगी, उसके हाथों में जाएगी, मैं दे दूंगा। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं मैं देखूंगा, ये स्थिति कैसे आएगी? मैंने तो मेरे हाथ में तैयार रखा है जनता को देने के लिए, और मैं हर सभा में ये दिखा रहा हूं, आपके माध्यम से सब पूरे जनता को दिखा रहा हूं कि आपके बच्चों के लिए मैंने ये मेरे हाथों में तैयार रखा है। आपके हाथों में, आपके बच्चों के हाथों में होना चाहिए, नहीं चाहिए, आप तय करो। आपको लगता नहीं आप गलत प्रोफेशन में आ गए? क्यों? आप प्रोफेशन मतलब क्या है? पॉलिटिशियन का मतलब क्या है? सिर्फ खाना, घोटाला करना, ये प्रोफेशन मानते आप? यही हो गया है ना? हो गया है, लेकिन वो नहीं है। जो दिख रहा है इसका मतलब वो है, ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिशियन जैसे हमारी जब सत्ता थी तो बाला साहब ने जो सपने दिखाए, मुंबई पुणे रास्ता करके दिखाया। अगर हाथ में सत्ता नहीं है तो ये सारे अब सपने लगते हैं। मतलब ये तो जरूरत है, जरूरत भी अभी सपना लगने लगा है। ये क्या स्थिति है? ये इंडिया टुडे। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं, आपको लगता नहीं आपने गलत लाइन पकड़ ली? पार्लियामेंट में 184 दागी लोग हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में कांग्रेस के 6 पूर्व मिनिस्टर पर तो आरोप लग चुके हैं, और यहां पर जो दागी लोग हैं महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर 54 लोग हैं जिनके ऊपर अलग अलग केसेस चल रहे हैं। और आप लगातार दिल मिलाने की बात कर रहे हैं, तो दिल मिलाने के लिए ये राजनीति तो है नहीं ना? मैं थोड़ा सा इसमें और स्पष्टीकरण दूंगा जी। जो एडवर्टाइजमेंट में देखता हूं, दाग अच्छे होते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन को लगता होगा, लेकिन इसमें फर्क है। दाग में भी फर्क है। जिन लोगों ने जनता के लिए आंदोलन किए हैं, हमारे शिवसैनिक है, और उनके ऊपर ऐसे केसेस हैं, उनको आप दागी कहेंगे तो मैं कहूंगा उनका मुझे अभिमान है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए लड़ाई दी है। जनता के लिए लड़ाई लड़ना
ये अगर दागी की व्याख्या होगी तो मुझे नामंजूर है। ऐसे लोगों का, ऐसे शिवसैनिकों का मुझे अभिमान है जिन्होंने जनता के लिए लड़ाई किया है और हम करेंगे। लेकिन घोटाले की बात होगी तो ऐसे दागी तो जेल में जाने चाहिए, जो हमारी सरकार आने के बाद जाएंगे। तो हम कहें कि जब आप सत्ता में आएंगे तो उस कानून को बदल देंगे जिस कानून के तहत जो पॉलिटिकल आरोप लगते हैं वो नहीं लगेंगे? पॉलिटिकल जनता की लड़ाई नहीं, ये तो परिभाषा आपकी हुई ना। बिल्कुल। लेकिन कानून की एक परिभाषा होती है। कानून कब से चलता आ रहा है? वही कानून जो अंग्रेजों ने बनाया वो तो उनके जमाने में हमारे क्रांतिकारी भी थे, वो भी तो, उनको भी तो फांसी दी गई। बदलेंगे अगर वो नहीं होते तो क्या हमें आजादी मिलती? तो वही सोच आज लेके आप चलेंगे आगे? उसे बदलना चाहिए ना। बदलना ही चाहिए। और इसलिए ये जो मैं दे रहा हूं टैब, उसमें सिर्फ सिलेबस नहीं रहेगा, इन क्रांतिकारकों की भी कुछ जो घटनाएं हैं वो भी रहेगी उसमें। कि आज तो मैं कहता हूं कि तरक्की हो रही है। एक फोन कॉल करते तो आपके घर में पिज्जा आ जाता है, बर्गर आ जाता है। आज पिज्जा बर्गर हम खा सकते हैं, लेकिन अपने आजादी के लिए उन क्रांतिकारकों ने गोली खाई है, लाठी खाई है, ये अगर हम भूलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो वो भी मैं इसमें दे दूंगा। और जो भी जितने सारे लोग, क्रांति तो कभी कृति से होती है, कभी विचारों से होती है, तो जिन लोगों ने अपने विचारों से क्रांति की है, ऐसे महान व्यक्ति के चरित्र भी मैं इसमें दूंगा, जो हर बच्चे ने पढ़ना चाहिए। तो ही अपनी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, अपना देश आगे बढ़ेगा। इतने शानदार सपने हैं, इतने शानदार विचार हैं, फिर झटके में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि बीजेपी कहती है हम आपके साथ हैं, लेकिन अब आपको बड़ा भाई नहीं मानेंगे, आपके इस संघर्ष को महत्व नहीं देंगे, साथ रहिए, जुड़वा की तरह रहिए? तो मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। तो जो सवाल जिसके मन में है उनको आप पूछो। मैंने तो कोई सवाल नहीं किया उनको। बड़ा भाई झुकने के लिए तैयार है? बड़ा भाई, छोटा भाई, ये तो बात मेरे मन में कोई ऐसी संदेह की बात नहीं। जिनके मन में संदेह है वो चाहे बीजेपी के लोग होंगे, तो उनको पूछो आप। उनसे हमने पूछा और ऐसे त्यांची पण पंचायत करा इकडे आणून। कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव आप? चर्चा जारी है। बीजेपी कितनी सीट पर लड़ेगी? जितने सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे उतने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। आप जितनी सीटों पर लड़ते आए हैं उसको जोड़ते हैं, बीजेपी जितनी सीटें हैं वो जो छोटे दल हैं सब मिलाकर 334 सीट बनती है और 288 सीट है। बाकी सीट क्रिएट की जाएगी, समझौते किए जाएंगे, डबल सीट ले लेंगे। नहीं सुनो, एक बात अभी मतलब थोड़ी मजाक हो गई, ठीक है, थोड़ी तो चाहिए, नहीं तो पूरे गंभीरता के साथ बात करेंगे तो कोई मजा नहीं उसमें। ये तो हम मिस कर रहे हैं, शायद मिस कर रहे हैं कि थोड़ी हंसी मजाक भी होनी चाहिए। लेकिन अब मजाक नहीं कर रहा हूं। हर किसी का सपना होना चाहिए कि अपनी पार्टी आगे बढ़े, मेरी पार्टी आगे बढ़े, और सब अपने अपने एक सपने लेकर, अपनी अपनी एक बात लेकर कोशिश तो करेंगे। लेकिन जब समय आता है कि भाई आप इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि समय आया है, नहीं तो चुनाव हो जाएंगे और हम चर्चा ही करते बैठेंगे, तब ठीक से फैसला होगा। और जो वास्तविकता है, रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उसके आधार पर सारी बातें हो जाएगी। आप चिंता मत करो। 25 साल से हमारा गठबंधन है, शायद दुनिया का एकमेव गठबंधन होगा जो 25 साल से साथ में है। और मेरी ओर से तो मैं कहता हूं कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन सारे लोग अपने मर्यादा का पालन करें तो अच्छा है। मर्यादा का पालन कौन नहीं कर रहा है? मैं सारे लोगों को कह रहा हूं, ऐसे कहा थोड़ी कहा कि कोई नहीं कर रहा है। क्या यह माना जाए कि लोकसभा चुनाव के परिणामों ने मर्यादा लांघने की खुली छूट दे दी किसी को? चुनाव होते हैं। लहरों का जिक्र किया आपने, लहरें तो मुंबई को तो लहरों से कुछ ये नहीं, हम तो लहरें झेलते आए हैं, बड़ी बड़ी लहरें देखी है, समुंदर है हमारे आसपास, तो हमें कोई लहरों का कुछ खास बात ये नहीं है। दिल्ली की लहर मुंबई में असर नहीं डाल पाएगी, महाराष्ट्र में कोई असर? दिल्ली की लहर एक पूरे देश में, देश बदलाव चाहता था। वो पूरी भाषण ले लो आप। हाँ, पूरी भाषण ले लो। नहीं, बड़ा हंगामा मचा था। हम दूसरी स्थिति में आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में जब लड़ाई चल रही थी महाराष्ट्र और मुंबई को बनाने को लेकर, तो गुजरात ही पड़ोस में था, उसको लेकर भी बड़ा गुजरातियों का दबाव था। क्या ये माना जाए कि मौजूदा वक्त में वाकई ये चुनाव ऐसा है जिसमें शिवसेना की पूरी विरासत, शिवसेना की पूरी सियासत दोनों दांव पर लगी है? शिवसेना जो है वो है,
और महाराष्ट्र के लोगों को शिवसेना और बाला साहब की पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। बाला साहब मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब बाला साहब। ये पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में पहचान है। महाराष्ट्र और बाला साहब ये दो चीजें अलग अलग नहीं हो सकती। शिवसेना महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती। आपने जो सपने विजन डॉक्यूमेंट में दिखाए हैं उससे लगभग उसके ऊपर तो आप बात ही नहीं कर रहे हम हैं। उस पे आ रहे हैं। हम चाह रहे थे कि एक बेसिक लाइन तैयार हो जाए। उससे लगभग दुगना सपना मोदी का है। आपने कहा 12 घंटे बिजली देंगे, वो कहते हैं 24 घंटे देंगे। मेरी स्टेट की इलेक्शन है, उनकी देश की इलेक्शन है। उस देश में तो महाराष्ट्र भी वो है। देश जीते हैं, मैं महाराष्ट्र जीतने जा रहा हूं। तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने ही वाली है, तो हम 12 घंटे देंगे। वो प्रधानमंत्री हो तो 24 घंटा देंगे। शायद यूनो वाले वो बोलेंगे हम 30 घंटा देंगे। झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, ये बड़ी जितनी पावर अपने हाथ में आती है, उतने जितने अधिकार अपने हाथ में आते हैं, वो आपको आपकी देने की क्षमता बढ़ती जाती है। ये मेरा कहना है। तो आज तो आपके क्योंकि कुछ चीजें, जैसे हमारे हाथों में कॉर्पोरेशन है, कई चीजें हमने यहाँ की हैं लेकिन कई कर नहीं सके, क्योंकि हमारे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट आने के बाद उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं तो कह रहा हूं कि हम कोस्टल रोड बनाएंगे। ये कोस्टल रोड अपनी कॉर्पोरेशन बना सकती है, लेकिन कोस्टल रोड के लिए इजाजत की जरूरी है वो केंद्र से। जब तक केंद्र से इजाजत नहीं मिलती तब तक कोस्टल रोड नहीं बन सकता। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए मैंने कहा कि जितने अधिकार अपने हाथों में ज्यादा होते हैं उतनी देने की क्षमता और बढ़ती है। तो मोदी जी का तो सच है, क्योंकि पूरे देश ने उनको नेता माना है। तो पूरे देश में 24 घंटा बिजली देना संभव है, क्योंकि सारे अधिकार उनके हाथों में है। राज्य में सारे अधिकार अपने हाथों में नहीं होते हैं। एनवायरमेंट की बातें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो जब वहां से मंजूर होकर आएगी तो हम ये कर सकते हैं। आपको लग नहीं रहा है कि इस दौर में बीजेपी, हम तो कि बीजेपी के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, वो बार बार हर लाइन में एक मोदी शब्द आता है उनके, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आदर्श घोटाला, सिंचाई घोटाला, लैंड ग्रैबिंग का जो मामला आया था, उसके संदर्भ में एक पूरी फेरिस्त है। इस दौर में सूखा पड़ा, उस दौर में एनसीपी के डिप्टी सीएम का जो बयान था। शिवसेना को जो राजनीति करनी चाहिए बीजेपी ही उसे डिरेल्ड कर रही है, और ये एक टकराव की स्थिति आप देख ना पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो लगातार इनसे इतर बार बार उस डेवलपमेंट की बात कर रही है। कौन? बीजेपी। तो ये क्या है? मैंने जो दिखाया आपको, ये क्या है? ये क्या है? ये तो डेवलपमेंट है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो विजन डॉक्यूमेंट, उद्धव ठाकरे का है। सुनो, एक मिनट। इसमें और एक चीज जो मैंने बताई है विजन डॉक्यूमेंट में, एजुकेशन की पूरी बात तो हुई नहीं है। एजुकेशन में मैंने तो सिर्फ ये टैब आपको दिखाया है। पिछले 3 साल से हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल्स है उसमें हमने वर्चुअल लर्निंग शुरू किया है। मतलब आप बैठे बैठे एक ही स्टूडियो से मैंने 400 स्कूल जोड़े हैं। 10वीं की कक्षा के छात्र जो है वो आमने सामने बात कर सकते हैं। और यही जो सिस्टम है सरकार आने के बाद मैं पूरे स्टेट में लगाऊंगा। यही चाहूंगा मैं कि गांव के जो बच्चे हैं जो शहर में आ नहीं सकते, क्या उनका अपराध है? क्या उनका गुनाह है? वो गरीब है, ये उनका गुनाह है? वो शहर में आ नहीं सकते, उनका अपराध है? तो वहीं पे वो एडमिशन लेंगे। उनको वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से यहां से सिखाया जाएगा।